135 से भी ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता है, उनके सभी कंपास सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। पानी और हवा में गायब होने वाले जहाज़ों के किस्से इसी त्रिकोण के आसपास ही रहस्यमयी तरह से गायब होता है। आदाब दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे रहस्यमयी लोकेशन या क्या है दुनिया के सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगने वाला लोकेशन, क्या यह वाकई सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Craft mysteriously disappeared. Robust and reliable. Legend has it that the triangle covers the seas between Miami, the island of Bermuda, and Puerto Rico, an area of 1.5 million square miles. Sea monsters, cosmic time warps, spinning compasses, and holes in the ocean that swallowed ships have echoed throughout the world. सन 1950 दुनिया में रहस्यमय मैगजीन उसी तरह फेमस थी जैसे कि आजकल यूट्यूब पे रहस्यमय वीडियो फेमस है। इन मैगजीन में फ्लोरिडा के कोर से लेकर बरमूडा आइलैंड तक कुछ रहस्यमय चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था। इनमें से एक आर्टिकल में ऐसे 5 रहस्यमय इवेंट को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें एक बोट, 9 प्लेन और 135 से भी ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। 1952 में एक पैरानॉर्मल मैगजीन निकाली जाती है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि मियामी की कोस्ट और बरमूडा का कोस्ट और प्रेरोटिटी का एक और जगह उसको मिलाए तो एक रहस्यमय त्रिकोण बनेगा। पानी और हवा में गायब होने वाले जहाज़ों के किस्से इसी त्रिकोण के आसपास ही रहस्यमय तरह से गायब होता है। यहीं से कहानी शुरू होती द बरमूडा ट्रायंगल्स। सन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के पढ़ने वाले बीच में यात्रा कर रहे थे। आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता है, उनके सभी कंपास जो होते हैं वो सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। यही वो पहली कहानी थी जिसे बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। 5 दिसंबर 1945 फ्लाइट 90। इस फ्लाइट की वजह से बरमूडा ट्रायंगल सबसे ज़्यादा जाना गया और बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया। 5 फ्लाइट एक जगह से हवाई उड़ान भरते हैं। प्लेन में एक में तो कैप्टन थे, बाकी में नॉर्मल व्यक्ति थे। एक्चुअली उन सबका कहना ये था कि इनके भी कंपास काम करना बंद कर देते हैं सही तरीके से, और कुछ समय बाद इनके और स्टेशन के कनेक्शन टूट जाते हैं पूरी तरीके से। 4 घंटे बाद एक नेवी प्लेन आइलैंड उन सबके लोकेशन ढूंढ लेते हैं जो एक्चुअल फ्लाइट 5 से 200 किलोमीटर दूर थे। फिर इनको ढूंढने के लिए इनके सहायक निकलते हैं और फिर कुछ समय बाद वो सारे प्लेन फिर से गायब हो जाते हैं। उन सभी प्लेनों के गायब होने के बाद उन सभी प्लेनों का एक आखिरी मैसेज आता है 5 घंटे बाद, और उसके बाद से उन सभी का आज तक कभी पता चल नहीं पाया। इनके साथ ही एक अलग प्लेन गुजर रहा था ST-49, वो भी गायब हो जाती है और उनका भी आज तक पता चल नहीं पाया। सभी प्लेनों का एक साथ गायब होने के बाद से बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा सबसे ज़्यादा शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक टाइम लूप है और जिसके वजह से वो 5 प्लेन टाइम लूप में समा जाते हैं और 4 घंटे बाद 200 किलोमीटर की दूरी पे निकलते हैं। वहीं ST-49 भी उसी लूप में समा जाती है और गायब हो जाती है। इसका एक दूसरा नाम भी है डेविल ट्रायंगल। और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो जाते थे, और गायब भी इस तरीके से होते थे चाहे आदमी हो या शिप या प्लेन, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिलता था इसके आसपास। पर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कुछ लोग ये कहते थे कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है और कुछ लोग ये कहते थे कि इस एरिया में एलियन वगैरह रहते हैं, लेकिन इसके बाद कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था कि इसका असलियत क्या है और हकीकत क्या है और प्लेन क्यों गायब हो रहे हैं। इस चीज़ के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। आप इसके बारे में सर्च करोगे तो पता चलेगा आपको कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी मूवी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बनी है, इतनी मूवी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बनी होगी आज तक। 1818 में एक शिप होता है जो इंग्लैंड से निकलता है। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम होता है कैप्टन ग्रिफिन, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है कि उसका शिप जल्दी पहुंच सके न्यूयॉर्क तक। मगर ये जो शॉर्टकट था वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है। ये गुजरता है और जैसे बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, बरमूडा ट्रायंगल के पास एक छोटी सी शिप दिखती है जो अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर घूम रही थी और मूव कर रही थी। जो शिप के अंदर कैप्टन होते हैं उसने कई बार कोशिश की कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के पास जो शिप था उसके आसपास से कोई भी जवाब नहीं आ पाया। शुरू में तो ये जो थे कैप्टन वगैरह और शिप में जो लोग थे वो लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कैप्टन जो थे शिप के उन्होंने कुछ लोगों के उस शिप के पास भेजा ये चेक करने के लिए कि ये जो बोट है वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक हो गया और पूरी की पूरी बोट पे कोई भी नहीं था। तो कोई कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और जितनी भी चीज़ें थी उस बोट की सलामत थी, कोई भी डैमेज नहीं था उस बोट के ऊपर। इसके बाद जो बोट पे गए हुए थे लोग, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने बोट के साथ इस बोट को न्यूयॉर्क लेके जाते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि जो इलीगल वगैरह कोई एक्टिविटी होगी तो उसको ये लोग ट्रैक कर सके। जब ये लोग बोट को अपने साथ लेके चलते हैं तो एक भारी तूफान आ जाता है। इसके बाद कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है।
और फिर जैसे ये तूफान शांत होता है, बंद होता है, दोबारा से ये बोट दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद हर कोई देख के बोट को शॉक हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग इस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे वो सभी गायब हो चुके थे और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं और अगले दिन ही हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। इसके अलावा 7 नवंबर 1972 में एक और बोट थी जिसको न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था। ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ही ज़्यादा ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं नहीं मिलती। लेकिन करीबन 1 महीने के बाद ये शिप बरमुडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। जब कुछ लोग इस शिप को देखते हैं तो इसको रेस्क्यू को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस शिप के ऊपर एक भी लोग नहीं दिखते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यहाँ थी कि डिनर टेबल पे खाना पड़ा हुआ था, खाने का जो रेस्क्यू होता है वो पड़ा हुआ था, टेबल पड़ा हुआ था, शिप के ऊपर एक भी डैमेज नहीं थे। लेकिन शिप के अंदर कैप्टन और जो लोग थे वो सारे लोग गायब हो चुके थे, उनमें से एक का भी आज तक पता नहीं चल पाया। इसके ऊपर और भी स्टोरी है बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर। अब यही स्टोरी को उठाते हैं लोग बार और सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और देखा जाए तो आज की डेट में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर हज़ारों से ज़्यादा बुक बन चुकी है और हज़ारों से ज़्यादा आर्टिकल बन चुके हैं, हज़ारों से ज़्यादा वीडियो भी होगी यूट्यूब पे। बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में 8634 शिप गए हैं, जो इनमें से गायब हुए हैं आज तक सिर्फ उनमें से सिर्फ 2 ही शिप गायब हुई है। अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करोगे और जगह के कि वर्ल्ड में कितने लोग गायब हो रहे हैं और कितनी शिप गायब हो रही है तो वो बहुत ही कम दिखता है। लेकिन इसके बाद भी बरमुडा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है, जो बुक्स है, काफ़ी ज़्यादा थ्रिल और बढ़िया से बताया गया है। बरमुडा ट्रायंगल एक टाइम मशीन है, बरमुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है, दूसरे दुनिया से कनेक्ट करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डेट में किसी भी तरीके से इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ स्टोरी है या असलियत में ये घटना घटी है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सर्च ना करें, क्योंकि इसका कुछ भी असलियत से कोई भी वास्ता नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी लिखी गई है इसके ऊपर।